देखो क्लास 10th एनसीईआरटी की ये थर्ड क्लास है, मतलब पहली एक्सरसाइज है उसकी। ये थर्ड क्लास है, ठीक है। अभी तक हमने जो 2 क्लासेस करी हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा, फिर इसके बाद ये तीसरी क्लास पे आपको आना होगा। तीसरी क्लास में आपको जो भी क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो देखो आपने थंबनेल में देख लिए होंगे कि मैं कितने क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। और इसके बाद अब देखिए कि अब इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने पिछली क्लासों में एलसीएम एचसीएफ को बहुत अच्छी से सिखा दिया है। अब हम आज क्लास में जो आगे बढ़ते हैं तो बस से यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 3 चीजें दी हैं, 12, 15 और 21, ठीक है। तो 12 की जो अभाज्य गुणनखंड करना है, तो अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 12 के, तो 4 तिया 12 होता है, तो 2 गुणित के 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और 4 तिया 12। मतलब इनको इतना तोड़ना है कि इसके बाद कोई तोड़ ना सके, तो उसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इस यहाँ पे फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 पर 2 की पावर हो जाएगी और 3 अकेला मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ 15 पर, ठीक है। तो 15 है जैसे हमारे सामने, तो 15 कब आता है, 5 दिया 15, 5 गुणित गए 3। तो इससे हमें फाइनली क्या पावर मिली, 5 पर 1 की पावर और 3 पर 1 की पावर, ठीक है। यहाँ पर भी 1 की पावर है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है 21, ठीक है। तो 21 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 7 में 3 का मल्टीप्लाई करना है तो 21 आ जाएगा, 7 3 21, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कि 7 3 21, तो 7 पर 1 की पावर और 3 पर 1 की पावर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि एलसीएम अगर निकालना है, ठीक है, तो एलसीएम अगर निकालना है तो सबकी हाईएस्ट पावर लेना है हमें, ठीक है। और लेना सबको है, ठीक है। चाहे किसी में कॉमन हो या ना हो, हमें कॉमन से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है कि जो सबसे बड़ी पावर हो, सबसे बड़ी पावर कौन सी, 2 पर 2 की पावर है, ठीक है, ले लिया। 3 पर 1 की पावर है, 2 की तो नहीं है, 3 की तो नहीं है, तो ठीक है। 3 पर 1 की पावर है तो हमने उसको ले लिया। फिर इसके बाद क्या आया हमारे सामने, 5 आया, ठीक है। तो 5 पर 1 की पावर है, ठीक है। और फिर इसके बाद मल्टीप्लाई 7 पर कितनी, 1 की पावर है, ठीक है। इतनों को ले लिया तो क्या हो गया, ये इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। अगर हम एचसीएफ लेना है तो एचसीएफ में सबसे पहले देखना है कोई कॉमन तो नहीं है किसी में, तो हाँ है, ठीक है। 3 कॉमन है सभी में, और कुछ और होता तो उसको भी लेते, ठीक है। बाकी 3 कॉमन है तीनों में, ठीक है। तो सबसे छोटी पावर लेना है, तो सबसे छोटी पावर 1 की है, तो बस 3 पर 1 की पावर इसका एचसीएफ हो गया, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन करना है तो मैं बाजू में करा देता हूँ, आप खुद अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको फिर क्या मतलब, आपको तो कोई आदत ही नहीं डल पाएगी, आप क्वेश्चन कभी कर ही नहीं सकते। यदि मैं नोट्स दे दूंगा, मुझे लगता था कि नोट्स दूंगा, मगर बाद में मैंने सोचा कि नोट्स नहीं देना चाहिए। नोट्स अगर दे देंगे तो इससे क्या हुआ कि आपको खुद लिखने की आदत नहीं पड़ेगी, और आपको लिखना है जब तो आप खुद अपने क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। इसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कितना दिया है, 17, ठीक है। और फिर इसके बाद है कितना, 23 दिया है, और इसके बाद कितना दिया है, 29। तो आप ये बताओ कि ये क्या कभी किसी टेबल में मिलते हैं, कभी आपने किसी पहाड़ी में इनको देखा है, बताओ। इनको आपने किसी टेबल में नहीं देखा होगा, सिर्फ इनकी टेबल होंगी, बाकी इनको किसी टेबल के अंदर नहीं देखा होगा। 12 आपने 4 दिया 12 देख लिया, 15 भी आपने देख लिया था, 21 भी देख लिया था आपने। बाकी ये क्या है, सारे प्राइम नंबर है। जो मैंने फर्स्ट या सेकंड क्लास ली थी, उस क्लास में मैंने प्राइम नंबर, सारे नंबर्स की जानकारी दी थी। प्राकृतिक नंबर कौन होते हैं, नेचुरल नंबर कौन होते हैं, होल नंबर कौन होते हैं। तो आपको नंबर्स की सारी जानकारी उस पर मिल गई होगी, ठीक है। तो अब मैं ये समझ के आगे पढ़ा रहा हूँ कि आपको ये सब आता है, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो इसका एक मैं प्लेलिस्ट बेसिक का अलग बना दूंगा, और जो 10th के सारे चैप्टर्स हैं उनकी अलग बना दूंगा। जैसे पहला चैप्टर है तो पहले चैप्टर की सारी वीडियोज आपको लाइन से मिल जाएंगी। और इस चैनल पर आप सिर्फ फ्री सीखने वाले हो एक एक चीज, ठीक है। इस चीज से आप निश्चिंत रहना। इसमें आपको कोई फीस नहीं देना है, सिर्फ आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपका यही सपोर्ट हमारे लिए रहेगा काफी, ठीक है। तो 17 पर 1 की पावर है,
ठीक है। यहाँ पर 23 पर 1 की पावर, क्योंकि इसके गुणनखंड नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। गुणनखंड मतलब कि ये चीज की इस चीज के हमने टुकड़े कर दिए। 12 के टुकड़े किए कर दिए तो 12 2 से डिवाइड हो सकता था, फिर 2 से हो सकता था, 3 से हो सकता था, 15 3 और 5 से डिवाइड हो सकता था। इसके टुकड़े की टुकड़े से पता चल गया कि इस टुकड़े से ये वाला टुकड़ा टूट जाएगा, कट जाएगा। ठीक है। जैसे जैसे आप हमसे मैथ से पढ़ते जाओगे धीरे धीरे आपको खुद इंप्रूवमेंट मिलने लगेगा, आपको समझ आने लगेगा कि क्या किससे करता है। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता हुआ अनकंफर्टेबल कि हम कर पाएंगे या नहीं। 29 है, तो 29 ये है, तो इसको बताओ कि इसमें ये जो एक एक की पावर है, ठीक है, तो इसके अलावा और कोई इसको तोड़ तोड़ नहीं सकते। तो अब हमें एलसीएम निकालना है, तो क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर को लेते हैं, बाकी लेते सबको हैं। तो 17 पर 1 की पावर, 23 पर 1 की पावर और 29 पर 1 की पावर। ठीक है। यदि अब हम एचसीएफ यदि लेंगे तो एचसीएफ में आप देखो क्या होगा, सब में कॉमन है क्या, कुछ कुछ कॉमन नहीं है, तो सबके मल्टीप्लाई में एक तो होता है, एक तो होता है कि नहीं होता है, तो इन सब में एक तो कॉमन है, तो एक ले लो। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे भी हम एक ले सकते थे, बाकी 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा तो वही, सबको मल्टीप्लाई में एक लगा सकते हैं। किसी के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता तो वहां पर क्या होता है, एक होता है। जहाँ कुछ नहीं होता वहां एक होता है, वहां जीरो नहीं बोलेंगे, वहां सिर्फ एक होता है, याद रखना। ठीक है। तो ये हमारा कौन सा सेकंड क्वेश्चन हो गया। ठीक है। तो ऐसे ही हम थर्ड क्वेश्चन को करेंगे। तीसरा क्वेश्चन, सबसे पहले लाइन बना लेते बीच में इनको। ठीक है। अब देखो कौन सा है, अब हम थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं हमारे। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, इस पर हमने डाल दिया सेकंड थर्ड। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन को हमें करना है, तो तीसरे क्वेश्चन में कौन सा, 8 हो गया, ठीक है, 9 हो गया और 25 हो गया। 3 चीजें दी थी उन्होंने। ठीक है। तो 8 को कैसे तोड़ेंगे, 2 गुणे 2 और गुणा 2, 3 बार 2 2 होंगे। ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हैं, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने बताया था अभाज्य गुणनखंड, तो वैसे भी आपको करना है, यदि आप अपने सॉल्व कर सकते हो, मैंने पिछली क्लास में बता ही दिया है। ठीक है। तो इससे क्या होगा, 2 पर 3 की पावर आ जाएगी। इसके बाद 3 है, 9 लिखा है तो 3 गुणित कर 3 तो 9 आ जाएगा, मतलब कि 3 पर 2 की पावर आ गई। ठीक है। फिर 5 लिखा है तो 5 गुणा 5। ठीक है। तो 5 के मल्टीपल में क्या, 5 पर 2 की पावर हो जाएगी। ठीक है। तो ये तीनों आ गए। अब हमें एलसीएम बताना है इनका, तो एलसीएम हम कैसे बताएंगे, सबको लेना है, सबको मतलब कि सबकी हाईएस्ट पावर लेना है। 2 पे 3 की पावर है, 2 कहीं और है क्या, नहीं है। 3 पर 2 की पावर है और 5 पर 2 की पावर है, और 5 पर कितने की पावर है, यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो यहाँ पे लिखते हैं 5 पर कितने, 2 की पावर है। ठीक है। इसको उठा के थोड़ा सा खिसका दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है। तो ये क्या है कि हमारे सामने 5 पर 2 की पावर है। अब हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में क्या होगा, तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कुछ कॉमन नहीं होता। तो देखो 2 है क्या कॉमन, तीनों में, तीनों में है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, नहीं है। तो आपको क्या करना है कि इसमें एक होता है बस कॉमन, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां एक होता है। ठीक है। तो अब हमें फाइनली जैसे उनका वो बताना है, क्या कहते हैं कि एलसीएम फाइनली, अभी तो हमने मल्टीपल में लिख दिया, तो इसको देखो, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंचे 60, 7 42। ठीक है। तो 420 हो गया। ठीक है। कैसा फिर से करो, 2 दूनी 4 तिये 12, ठीक है, 12 पंचे 60 और 6 7 42। ठीक है। तो 420 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 420। ठीक है। इसके बाद इनको जैसे हमने मल्टीप्लाई किया, तीन का 17 23 और कितना है 29 है। ठीक है। इन तीनों को हमें जैसे मल्टीप्लाई करना है, तीनों को करेंगे, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 339 आएगा। ठीक है। 11 339। ठीक है। फिर इसके बाद इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9, 8 नाम 72, और 72 का 25 में गुणा करना है। कितना, 72 का 25 में गुणा करना है। कितने में करना है, 25 में गुणा करना है। तो 25 में गुणा करने का तरीका क्या है, मैं डायरेक्ट कर दूं, 25 दूनी 50 हो गया, 5 आ गया, 25 सत्ते कितना होगा, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175 और 5, तो कितना हो गया, 175 और 5 कितना, 180। तो टोटल कितना आ गया, 1800 आ गया। ठीक है।
इसका एक तरीका और हो सकता है, जैसे 25 लिखा है तो 25 को 100 बटे हम 4 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? 25 को 25 चौकी 100, इसको ऐसे लिख सकते। मल्टीप्लाई में हमने कितना लिख दिया? 72 लिख दिया। 72 को यदि हम काटेंगे तो 18 चौका 72 होता है, तो 18 आ गया कि नहीं? 18 का डबल जीरो कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1800। देखो वही आंसर आया। तो ये भी आपको आना चाहिए। थोड़ा थोड़ा आप तरीके अलग अलग तरीके इस्तेमाल करो, थोड़ा सा टफ लगता होगा मगर इन तरीकों को आप यूज करोगे तो आपको गणित थोड़ी और आसान लगेगी। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा होता है? थर्ड क्वेश्चन होता है। अब हम चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, इसमें देखो एच सी एफ कितना दिया है? 9। मतलब कि एच सी एफ, उनका लिखने का तरीका थोड़ा ऐसा लगता है कि आपको कठिन लगेगा। उनका मतलब ये है कि जो एच सी एफ है 306 और 657, ठीक है, इन दोनों का 9 है। उनका कहने का मतलब ये है, ठीक है। और इसको अगर हम लिखेंगे आगे चल के, इसी को मॉडिफाई करेंगे, जैसे एच सी एफ और ब्रैकेट लगा है, इस ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया? 9 एच सी एफ। मतलब ऐसा है, इसको लिखने का तरीका है थोड़ा। आप ये इसको देखिए तो थोड़ा अनकंफर्टेबल मत समझिएगा, ठीक है। तो कितना हो गया? 9 हो गया। और एलसीएम उन्होंने जो दिया है, तो एलसीएम कितना हो गया? 306 और कितना? 657 का एलसीएम कितना दिया है? तो उन्होंने दिया नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हैं। तो अब हमें क्या क्या मिल रहा है? हमें वो दो नंबर मिल रहे हैं जिनका एचसीएफ कितना है? 9 है। मतलब कि पहला नंबर हो गया और दूसरा नंबर हो गया, ठीक है। तो दो नंबर थे हमारे पास, एक 306 थे, एक 306 था, इसके बाद 657 था, ठीक है। तो दो नंबर थे, इन दोनों का हमें क्या दिया है? उन्होंने एचसीएफ दिया है। तो एक फॉर्मूला होता है कि पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ये है। तो ये दोनों नंबर हो गए। और हमारे पास किसकी वैल्यू दी है? एचसीएफ की। तो हमें जस्ट एचसीएफ को हटा के उस जगह पर क्या लगा लिख देना है? 9 को लिख देना है। और फिर इसके बाद हमने एलसीएम को वैसे हमें लिख देना जिस जगह पर एलसीएम लिखा था। जिस जगह पर 306 लिखा था और 657 लिखा था, हमने उसको वहीं लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है? 9 से काटना है, ठीक है। तो 9 से इसको भी काट सकते हैं, उसको भी। देखो 9 से काट के देखिए, ठीक है। 6 5 11 7 कितने होते हैं? 11 7 18, ठीक है। 18 9, मतलब कि ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि सभी के जो सम है, जो डिजिटल सम होता है, सबके जोड़ते हैं तो वो 9 होना चाहिए, तब वो 9 से कटता है, ठीक है। तो 9 से ये भी कट सकता है, ये भी कट सकता है, ठीक है। दोनों कट सकते हैं, तो किसी भी को भी काट दो। हम जैसे ये थोड़ा टफ सा लग रहा है, इसको काट सकते हैं। एक चीज और मैं बता दूं कि जैसे 9 लिखा है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो कोई भी चीज 306 मल्टीप्लाई 657, और जी मल्टीप्लाई में तो जिकाई में पहुंच जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा, और एलसीएम कहाँ था? जहां था वो वहां रहेगा। अब जो इसका सॉल्यूशन होगा वो एलसीएम का आंसर होगा। 9 से काटना है, 9 पन्ना 45, 9 छी 54, 9 7 63। तो कितनी बार? 7 बार, ठीक है। 9 7 63, ठीक है। अब कितना बचा यहाँ पे? 2 बचा, तो 9 3 27। तो अब हमारे पास जो आंसर आया 300, पीछे करो, 306 और मल्टीप्लाई कितना हो गया? 73, मतलब कि 73। तो दोनों को अब हमें क्या करना? मल्टीप्लाई करना है। तो 6 3 18 सीधा, ठीक है। 3 3 9। ये थोड़ा मल्टीप्लाई करने के तरीके आप समझो कि 6 3 18 करेंगे, 8 लिखेंगे, एक हासिल लेंगे, फिर जो जीरो बन जाएगा 3 0, 3 शून्य जा शून्य, ठीक है। फिर उसके बाद वो एक जोड़ देंगे। तो क्या करना, जब यहाँ पर कुछ नहीं है तो सीधे सीधा 18 लिखो। तो ये थोड़े तरीके आप बदलो। 6 7 कितना होता है? 42, तो सीधा 42 लिखो, ठीक है। और 7 3 21 होता है तो 21 लिखो, ठीक है। इसके बाद 8 आया, 3 आया, 9 4 कितना होता है? 13 होता है। इसके बाद हासिल में एक आती है तो कितना हो गया? 2 हो गया, और इसके बाद फिर कितना हो गया? 2। तो 22 338 इसका आंसर होगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इनको कैसे जमा करना, कैसे व्यवस्थित करना है, तो इसको करने का तरीका ये होता है, जब हम अपनी बुक में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में, तो एग्जाम में तरीका क्या होगा कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दिया है, ठीक है। तो दिया क्या है? जो हमने ये दिया है, जो लिख दिया हमने, ठीक है। इसके बाद ज्ञात क्या करना है? तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? ज्ञात करना है, ठीक है। तो ज्ञात करना है, यहाँ पे लिख देंगे। और फिर इसके बाद ये दो बातें हो गई। पहला दिया है में ये मिल गया हमारे लिए, ज्ञात करना में है ये मिल गया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हल लिखेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है।
तो सॉल्यूशन हम ऐसे सॉल्व करके लास्ट में ये आंसर दे देंगे, बस हमारा ये काफ़ी है और कुछ नहीं है, ठीक है। और बाकी हम जब हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे या सारे चैप्टर्स कर लेंगे तो हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन पर सारे क्वेश्चंस पर काम करेंगे, जिससे हमारा भी अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा और हम सीखेंगे, ठीक है। देखिए इसमें इन्होंने ये बोला है कि जांच कीजिए किसी प्राकृतिक n के लिए संख्या 6 पर n की पावर 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि कभी भी जब भी आप सोचो कि 0 पर समाप्त होगी तो 0 पर सिर्फ वही नंबर समाप्त होगा जिसकी गुणनखंड में 5 और 2 शामिल हो, मतलब कि वो 10 बनाता हो। 5 2 के अलावा आप उसमें 5 2 तो हैं ही, इसमें आप मान के चलो कि यहाँ पे आपके 2 हैं, 3 लगा दिया तो कितना बन जाएगा आपका 30 बन जाएगा। आप कुछ भी लगा लो, 5 और 2 का मल्टीप्लाई करके आप किसी भी नंबर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी इतनी बड़ी नंबर का भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट में कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि n 6 लिखा है तो उस पर कोई ऐसी पावर लगाओ जिससे क्या हो कि 0 पर जो आंसर आए वो 0 पर समाप्त हो, यही है उनका मतलब। फिर से पढ़ो क्वेश्चन, क्वेश्चन को थोड़ी लैंग्वेज पढ़ने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या मालूम क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, जो प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर है, n के लिए संख्या 6 पर n की 6 पर n अंक है, मतलब कि ऐसा कोई नंबर आप बताइए कि 6 पर जो उस नंबर को हम लिख देंगे जिससे हमारा 0 पर समाप्त हो सके। तो ऐसा आप किसी भी नंबर को लिख के देख लो, जैसे ही मैंने 6 पर n की पावर की जगह 6 पर क्या कर दिया, 1 किया तो 6 आंसर आया। 6 पर हमने 2 किया तो 36 आया। 6 पर हमने 3 किया तो कितना आया हमारे पास कितना आया, 6 6 36 छक्के 216। तो ऐसे हम बढ़ाते गए, कभी हमें वो नंबर नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं आपको एक बात सीधी सीधी बता दूं कि जैसे आपको मैंने बेसिक में पढ़ाया था कि आधार समान हो तो घातें जुड़ती हैं। जैसे 6 है तो 6 को हम कैसे दो टुकड़ों में लिख सकते, 2 और गुणित गए 3, ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा तो 2 गुणित गए 3, इसके कितने दो गुणनखंड जो हमारे सामने बने कि नहीं बने, ठीक है। तो इनको क्या है कि देखो यहाँ पर आधार समान है नहीं, तो इस बेसिक को मैंने नहीं बताया था। यदि यहाँ पर n की पावर है तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये दोनों n की पावर इन दोनों के ऊपर आ जाएंगे, करके देखते हैं अपन। जैसे मैंने किसी भी नंबर को ऐसे एक मन से लिया नंबर कि जैसे मैंने लिया नंबर कि 2 पर 2 की पावर, ठीक है, और इसके बाद 3 पर 2 की पावर ऐसे ले लिया नंबर, ठीक है। फिर इसके बाद हमने इनको 2 दूनी 4 किया और 3 त्रिका कितना किया, 9 किया। और फिर इसके बाद इनको हमने जो सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर कितना आया, 36 आया कि नहीं आया, ठीक है। अब हम इस चीज को भी देख लेते हैं। ये दोनों पावर देखो यहाँ पे दोनों सेम थी तो यहाँ पे वही पावर लगा दी कि नहीं लगा दी, सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ लिखा है। तो ऐसे हमने इसको लिख दिया और दोनों पावर थी तो हमने सिर्फ एक बार लगा दी, 6 6 36, देखो वही आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब आपको हमेशा इस बेसिक को याद रखना है कि जब आधार अलग अलग हों, घातें सेम हों, तो वही वाली घात उस तरफ आएगी उसके प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। थोड़ी हमने बेसिक पर चर्चा कर ली, नंबर को समझ लिया। अब हमारा कहने का मतलब ये था कि जैसे हमारे पास इसको जैसे अब हमें सॉल्व करना है, ठीक है, इसको तो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे 6 पर n की पावर है, इसको हम तोड़ेंगे तो 2 पर n की पावर हो जाएगी और 3 पर n की पावर हो जाएगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आप बताइए कि इन गुणनखंड में मतलब इन टुकड़ों में, ठीक है, हमें n से अभी मतलब नहीं है, हमें तो n का कुछ भी मान मिल जाए, बस हमारा आंसर 0 आने लगे तो हम उस n को रख देंगे, हमारा आंसर वही आएगा, ठीक है। तो n से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आपको ये देखना है कि ये क्या इस गुणनखंड में 5 का मल्टीप्लाई किसी 2 में हो रहा है क्या, ये संभव है। तो आप बता देना कि इनके गुणनखंड में 5 शामिल होना जरूरी है। यदि 5 शामिल नहीं होता है तो यह किससे डिवाइड नहीं हो, इसके आंसर में क्या 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो कंक्लूजन में जो सॉल्यूशन जो होता है तो उसमें ये बोलते हैं कि 6 पर n की पावर है उसके बराबर में 2 की n की पावर मल्टीप्लाई 3 की n की पावर के दो गुणनखंड हैं जिसमें 5 शामिल नहीं है, अतः किसी भी प्रकार की संख्या n के लिए 6 पर n की संख्या अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 0 पर समाप्त होने वाली संख्या 5 से विभाज्य होगी। 5 से क्यों विभाज्य होगी, क्योंकि उसमें 5 शामिल होगा,
ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आपको सीधे सीधे इसकी सॉल्यूशन में क्या लिखना है, आपको तो लिखना है, ठीक है, आंसर तो बताना नहीं है। तो उसमें आपको एक गुणनखंड निकाल के दे देना है और बोल देना कि इसमें क्या नहीं है, 5 गुणनखंड में नहीं है, ठीक है। तो गुणनखंड में 5 शामिल नहीं है, ठीक है। और यदि 5 शामिल होता तो इसमें 0 आना संभव था, 5 शामिल नहीं है तो यह 0, यह इसमें लास्ट में 0 नहीं आएगा। एक बात हो जाती है। और दूसरी बात, इसी बात को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने बोला 5 गुणित के 2, जैसे हमने किसी नंबर को बोला, आप देखो, जैसे मैंने किसी नंबर को बोला कि ये 50 लिखा है, ठीक है। तो 50 का मतलब क्या है, 5 गुणित के 2, 5 दूनी 10 हो गया, गुणित के 5, ठीक है। तो 50 बन गया कि नहीं बन गया। तो इसका मतलब ये है कि इसमें 5 शामिल हैं, या तो आप बोल दो कि इसमें 5 है इसका गुणनखंड, या तो दूसरी बात ये बोल सकते कि ये 5 से डिविजिबल होगा। 5 से डिविजिबल कब होता है, जब उसके अंदर 5 होता है। मतलब 5 से विभाज्य कब होता है, जब उसके अंदर 5 शामिल होता है। आपको इस बात को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और मैंने इतना जो बोला है, इस बात को आप बार बार सुनना, जैसे ही आप सुनोगे इसको क्या है, लिखना इतना अच्छा वो पॉसिबल नहीं होगा, है कि नहीं, ठीक है। देखिए, नोटिस करिए कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो लिखा है इन्होंने एक मतलब ऐसे ही थोड़ी सीधी बात तोड़ के दिए हैं, ठीक है। किसी भी नंबर को न तोड़ के लिख दिया है और पूछा है कि ये भाज्य है कि नहीं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये 7 का मल्टीप्लाई, जैसे 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। इन तीनों को 7, 11 और 13 को, तीनों को हमें जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो शायद 1001 आता है, ठीक है, मुझे याद है। अभी अब एक पिछले क्वेश्चन में हमने गुणनखंड किए थे, आपको याद होगा, ठीक है। देखो एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या होगा, देखो हम आपको सिखा दें। 11 का जब किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 पहले लिख देते हैं, इन दोनों को जोड़ के लिख देते हैं, 4 लिख दिया और 1 लिख दिया, ठीक है। तो एक बार मल्टीप्लाई 11 और किसका, 13 का हो गया, ठीक है। 11 13 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 11 का किसी भी नंबर में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले उस नंबर को लिख देंगे 3 को, इन दोनों को जोड़ के लिखना है बीच में, और उसके बाद आगे वाला जो नंबर है तो उसको सेम टू सेम लिख देना है, तो ये आंसर आ जाएगा। बार बार गुणा करने की जरूरत नहीं है। आप 10th क्लास में हो, थोड़े स्पीड से कर लिया करो, क्या करना पर को बाजू में लिख के, आप वैसे आप करना चाहो तो वैसे कर सकते हो। 11 गुणित 13 लिख दिया आपने, और फिर उसके बाद आप सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 13 का, तो एक बार 13 आ जाएगा, फिर उसके बाद 13 आ जाएगा। इन दोनों को देखो वही तो हो रहा है, 3 को आप सीधा लिख रहे हो, इसको आप सीधा लिख रहे हो 1 को, अब क्या बीच वाले ये दोनों जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है, तो उसको जोड़ के लिख देंगे बस, कोई अलग से सिखाने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये बात बता दी, ठीक है। अब आगे से आप याद रखना, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें 7 को मल्टीप्लाई करना है, तो 7 3 21 आया, ठीक है। 2 हासिल, 7 चौक 28 और 2 कितने हो जाएगा, 7 का 4 में मल्टी 28 किया, 28 2 कितना हो गया 30, 30 का 0 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, 7 कम 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। तो हमें याद था कि इसका 1001 आंसर आता है। ये बहुत ही यूनिक नंबर है, आपको ये लाइफ टाइम याद रखना। आप कॉम्पिटिशन टाइम में भी जाओगे तो उसकी आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमें इतना पूरा समझ में आ गया, कितना आ गया कि इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो उसको हमने लिख दिया है, ठीक है। तो कितना 1001 आ गया, ठीक है। इसमें हमें कितने को, 13 को जोड़ना है, तो 13 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 1 0 और 1, ठीक है, 1014। देखो आप 3 4 हो गया, ये 0 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया और ये 1 आ गया, ठीक है। तो क्या ये डिविजिबल है किसी से, ठीक है। तो ये एक भाज्य संख्या, क्योंकि यहाँ पे ये कौन सा नंबर, यहाँ पे इवन नंबर है, लास्ट में है इवन, इवन मतलब सम है। ये किसी से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से कर दो आप, 2 से कर दो, 3 से होता है कि नहीं, तो 3 से आप एक बार ट्राई करके देख लेना, जैसे 3 से हुआ, हाँ हो जाएगा 3 से, क्योंकि 5 हो गया और 6, मतलब सम नंबर का जोड़ कितना आ गया, 6 आ गया, तो 6 क्या 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड होगा, तो उसका आंसर वही हो गया, ठीक है। थोड़ी मेरी जो तरीके हैं मैं आपको बार बार बताऊंगा। आप मतलब क्या है कि स्कूल टाइम में कभी ये चीजें बताई नहीं जाती हैं, तो इससे क्या होता है कि बच्चे डरते हैं कि हम कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो मैं तुरंत चेक कर लेता हूँ, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल भी आना जरूरी है। तो मैं हमेशा बताता हूँ कि 2 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है, जब यूनिट डिजिट में क्या हो, इवन नंबर हो, इवन नंबर मतलब सम नंबर हो। इसके बाद यदि 3 से डिवाइड कौन सा होगा, इनका जो टोटल हम सम करेंगे वो क्या 3 से डिवाइड होगा, जैसे 5 और एक 6, 6 क्या 3 से डिवाइड होगा, मतलब ये वाला नंबर डिवाइड हो जाएगा, आप चेक करके देख लेना, ठीक है। करके देखें, 3 त्रिका 9, 1 बचा, 3 त्रिका 9, 2 बचे, 3 8 24, हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसे चेक करना पड़ता है, तो आप वैसे चेक कर लिया करो,
ठीक। तो मैं सिर्फ दो ही रूल बताता हूँ, हर बार 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 करता हूँ ताकि आपको वो चीज याद रहे। एक मैंने आज 9 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि 9 का क्या रहता है कि टोटल सम 9 होना चाहिए, तब वो उससे 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो पहला पता चल गया कि ये डिवाइड हो रहा है। फिर दूसरा देखते हैं, तो हमें इनको मल्टीप्लाई करना है सबको, इनको 2 एकम 2, इनको लिख लेते हैं अलग से। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इतना हो गया। इसमें हमें कितने 5 को प्लस करना है, तो इनको क्या करेंगे, सचिंग 42, 42 4 5 ये 20 बनेगा। 42 का डबल क्या होगा 84, 84 के किसमें 6 में मल्टीप्लाई करना ना, इतना इजी हो गया बस। ठीक है, तो 84 का 6 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को कितना हो गया 24 हो गया, 6 को 24, 2 बचा 8 48, और कितना 2 जोड़ना है, तो 48 और 2 कितना हो जाएगा 50, 48 और 2 50। ठीक है, तो 504 हो गया। 504 में हमें कितना 5 को ऐड करना था ना, 5 से तो अभी हम बोले नहीं, तो 5 को जब हम ऐड करेंगे, देखो ये वाला 5 इस वाले 5 से हम बोले नहीं थे, ये लिखा था सीधा, सिर्फ इनका कैलकुलेशन किया था। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 509। ठीक है, तो क्या ये किसी से डिविजिबल होगा, तो देखो हमें 3 से देखना है सबसे पहले, 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो 9 5 कितना होता है 14 होता है, तो 14 क्या 9 5 14 क्या 3 से डिविजिबल होता है, नहीं होता। ठीक है, तो 14 14 एक ऐसा नंबर है कि ये किसी से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसको हम थोड़ा चेक कर लेते हैं, कहीं कोई गलती तो नहीं की थी हमने, एक गलती की थी शायद। इनको क्या कर कितने से करना था हमें, मल्टीप्लाई 20 से करना था, कितना देखो सचिंग 42, 42 दूनी कितना 42, 42 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 84, 84 का फिर 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 आ रहा था ना, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पे देखो हम देखते हैं क्या था यहाँ पे, फिर से मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो सचिंग 42, 42 आ गया था। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक है, और उसके 2 3 6 लिखा ही है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 2 3 6, तो 42 का डबल किया तो कितना हो गया 84 किया, मतलब 840 आ गया। इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, थोड़ा बांट बांट के ये दिमाग में प्रोसेस रखनी है अपन को, और जब क्वेश्चन सॉल्व करो एग्जाम में तो उसको तो लंबा चौड़ा जितना बने तो उतना कर सकते हो, क्योंकि दिमाग अपना इतना फास्ट होना चाहिए कि बार बार कैलकुलेशन करने के बाद अच्छी हैबिट आ जाए हमें। ठीक है, तो ये 5 तो प्लस में वैसे ही था, अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 8 8 चौक कितना हो गया, सॉरी 6 चौको 24। ठीक है, तो 24 आ गया, इसके बाद 2 हो गया 8 6 48 और 2 50। ठीक है, तो 50 40 हो गया। इसके बाद ये 5 लिखा था, सबको जोड़ेंगे तो 50 45 हो जाएगा। ठीक है, तो 50 45 के डिविजिबल है किसी से, 5 यूनिट, 5 जब यूनिट डिजिट में कभी भी 5 यूनिट डिजिट में हो तो वो 5 से हमेशा डिवाइड होता है। तो ये 5 का रूल हो गया। थोड़े डिविजिबिलिटी के रूल आपको आना चाहिए, आपने कभी बचपन में ना पढ़े हो तो मैं अभी रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि आपको हमेशा लाइफ टाइम इसके कैलकुलेशन आना चाहिए। कभी आप किसी मार्केट में सामान को लेने जाते हो तो 50 45 हुआ, तो आप खुद यूनिट डिजिट से दिमाग लगा लोगे कि ये नंबर, ये चीजें जो हम खरीद रहे हैं कहीं ना कहीं नंबर में 15 की समथिंग होंगी, ना तो वो 18 होंगी ना तो वो 12 होंगी, क्योंकि 15 ऊपर 5 लिखा है और नीचे भी अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसा हमें कैलकुलेशन मिलेगा ताकि वो 5 से डिवाइड हो। ठीक है, थोड़ा बच्चों जैसा कम पढ़ाता हूँ, मेरा मतलब ये है कि थोड़ा प्रैक्टिकली हो। यदि आपको मैथ्स आती है तो मैथ्स में आप जैसे प्रैक्टिकली होगे तो आपको मैथ्स और अच्छी आने लगेगी। ठीक है, देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला है उन्होंने कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, और मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर हैं और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास एक मैदान है। ठीक है, तो ये आपका सर्किल वाला मैदान है। ठीक है, ये बोला उन्होंने। अब क्या है, दो लोग हैं, कौन कौन है, एक का नाम है सोनिया और दूसरे का नाम है क्या रवि। तो रवि हो गया और क्या हो गई सोनिया हो गई। ठीक है, ये दोनों चलना प्रारंभ करते हैं इस वृत्ताकार पथ पर। ठीक है, तो ऐसे ही चलते हैं। ठीक है, ऐसे ही चलते हैं और फिर इसके बाद ये बार बार घूमते हैं। ये तरीका नहीं कि यहाँ पे आके उनको यहीं कहीं मिलना है, आप तो कितने भी राउंड लगाओ बस उनको एक साथ मिलने से मतलब है। ठीक है, तो ऐसा कब होता है, तो ऐसा अब हम दिमाग लगाते हैं कि कब होता है। तो पहली बात कि सोनिया एक राउंड कितना लगाती है 18 मिनट में। ठीक है, तो पहली चीज हो जाती है। दूसरी,
12 मिनट में क्या, सॉरी सोनिया 18 मिनट में, ठीक है ये उल्टा हो गया, रवि की जगह सोनिया लिखा गया, सोनिया की जगह रवि। तो जो सोनिया है तो सोनिया कब लगाती है 18 मिनट में, ठीक है तो सोनिया 18 मिनट में और रवि कितने मिनट में 12 मिनट में, ठीक है। इन दोनों का चक्कर पता करना है। तो अभी मैं स्कूल वाला तरीका बताता हूँ। स्कूल में क्या बोलते हैं कि भैया जब भी ऐसी कंडीशन हो तो आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो हमें हमें क्या करना है 12 और 18 का क्या निकालना है एलसीएम, ठीक है। तो 12 18 का एलसीएम 12 का जैसे निकालना है तो 12 के हम टुकड़े करेंगे तो 2 पर 2 की पावर हो जाएगी, 4 बन जाएगा और 4 तिया 12, तो ये 12 आ गया। फिर इसके बाद जो 18 है तो 18 को हमें कैसे निकालना है, तो 9 दूनी 18 आता है, तो 3 पर 2 की घात तो 9 हो गया और 9 की गुणा में कितना कर देंगे 9 दूनी 18, ठीक है। तो ये तरीका मेरा जो सीख लो, मैं टेबल से जल्दी गुणनखंड कर लेता हूँ। अब वैसे लिखोगे, वैसे भी मैं बता दे रहा हूँ। 12 लिखा है, इसको हमने क्या कर दिया 12 से, अब क्या करना है 2 से किया तो 6 आ गया, फिर 2 से किया तो कितना आ गया 3 आ गया, फिर 3 से किया तो कितना इतना हो गया। तो इसका जो आंसर है तो ये लिख दिया उन्होंने, ठीक है। अब दूसरा मैं बता देता हूँ आपको। 18 लिखा है जैसे ही, तो 18 को 2 से किया तो कितना आ गया 9 आ गया, फिर इसके बाद 3 से किया तो फिर 3 आ गया, फिर 3 से किया तो फिर 1 आ गया, मतलब फाइनली हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ये वाला आंसर हो गया। दोनों तो इनका एलसीएम हमने निकाल लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इनका, सॉरी एलसीएम नहीं, इनका गुणनखंड निकाल लिए, ठीक है। अब इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो क्या करना है कि हमने एलसीएम में पढ़ा है कि सारे जितने भी नंबर्स होते हैं सबकी हाईएस्ट पावर लेना है, ठीक है। हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी पावर, ठीक है। तो एलसीएम में हमें क्या करना है 3 पर 2 की पावर, ठीक है। और 3 पर 2 की पावर ले ली हमने, और कितना ले लिया फिर इसके बाद 3 पर 2 पर 2 की पावर, ये भी हाईएस्ट पावर है तो 2 पर 2 की पावर, ठीक है। दोनों को ले लिया तो 3 त्रिका 9 और 9 चौको 36। तो आपका जो आंसर आया 36 मिनट, ठीक है। तो 36 मिनट से हमारा क्लियर हो गया कि इसमें क्या होगा कि पुनः वो स्थान कितने समय बाद मिलेंगे, तो वो 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो वो कब मिलेंगे 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो जो हमने जो आंसर अभी निकाला है तो इस आंसर को सिर्फ हम ऐसे कह सकते हैं कि आपको ये बात समझ में नहीं आई, बस आपने एलसीएम निकाल के इसका आंसर दे दिया, बस बात ये हो जाती है, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि हमने क्या निकाला एलसीएम, ठीक है। सेकंड पेज पर पहुंचते हैं। तो 12 मिनट और दूसरा 18 मिनट, दो चीजें हुई, ठीक है। तो अब इनमें हमें क्या देखना है, इनमें हमें थोड़ा प्रैक्टिकली समझना है। एल सी एम, ठीक है। एलसीएम को क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो इसमें अब हमें क्या देखना है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हमें इसके मल्टीपल आगे निकालना है। तो 12 का क्या किया मल्टीप्लाई, 12 का एक में मल्टीप्लाई किया तो 12 आया। फिर इसके बाद क्या क्या किया 12 में, फिर हमने 12 दूनी 24 किया, फिर 12 तिया 36 किया, मतलब कि 12 में हम 12 को जोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे 18, तो 18 में फिर हमने 18 को जोड़ा तो कितना आ गया 36 आ गया। तो हमें फाइनली क्या पता चल रहा है कि हम हर 12 के सीक्वेंस से चल रहे हैं, मतलब कि एक राउंड लगाया, जैसे हम फिर से सर्कल बनाते हैं, ठीक है। यहां से हम चलना शुरू करते हैं, ये 12 हो गया, देखो ये 12 मिनट, 12 मिनट हुआ, एक राउंड 12 मिनट में लगाता है, तो पहला राउंड हुआ उसका, ठीक है। देखो पहला जो था जो 12 मिनट में एक राउंड लिया उसने, ठीक है, तो 24 मिनट हो गए, ठीक है टोटल। अब इसके बाद हमें दूसरा बताते हैं जो 18 मिनट में चल रहा है। तो 18 मिनट वाले ने क्या किया कि 18 मिनट वो चला, तो वो कितने 18 मिनट और चला, 18 मिनट एक राउंड ले लिया 12 मिनट में, फिर दूसरा राउंड लिया 18 मिनट, 18 मिनट और 12 मिनट, इसको 12 मिनट लगे और इसको कितने 18 मिनट लगे, तो टोटल कितने 36 मिनट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 36 मिनट पे मान के चलो रुक गया, ठीक है। टोटल 36 मिनट लगते हैं। तो अब फिर से 18 36 मिनट, मतलब इसको 36 मिनट लगे टोटल, ठीक है। इसको लग चुके 36 मिनट। ये पहला 12 राउंड एक राउंड चला तो 24 पे आ गया, और फिर दूसरा राउंड लगा 12 मिनट और लगे उसे,
तो कितना 36 पे आ गया, वो आ गया कि नहीं आ गया। तो दोनों 36 पर फिर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो इसलिए एलसीएम इसीलिए निकाला जाता है। ठीक है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा कम समझ में आया होगा। इसको करने का तरीका ये है कि जैसे एक 21 मिनट पे 12 मिनट पे चल रहा है और एक दूसरा क्वेश्चन कितने मिनट पे 18 मिनट पे। ठीक है, तो जैसे एक बंदा स्टार्ट हुआ और उसको 12 मिनट लग गए, पहला राउंड कंप्लीट हो गया। ठीक है, कंप्लीट। इसने फिर दूसरा राउंड किया तो इसको 36 मिनट लग गए। ठीक है, टोटल 36 हो गए। इसने फिर से 12 एक और राउंड चला तो जो 12 मिनट का राउंड दूसरा हो गया। फिर तीसरा उसने 12 मिनट का राउंड चला, तब उसकी कितने हो गए 36 मिनट टोटल। ठीक है, तो ऐसा देखो, इसको कितने 3 चक्कर लगाने पड़े, 1 2 3 चक्कर लगाने पड़े, टाइम उसको कितने मिले 36 मिनट लगे कि नहीं लगे। इसको कितने राउंड लगाने पड़े, दो राउंड लगाने पड़े, तो 2 राउंड में ये 36 मिनट हो गया इसका फाइनली। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि यदि एक सर्किल है, उस सर्किल का उसको राउंड लगाना है किसी को, तो उसने एक राउंड लगाया टोटल, तो पहला 12 मिनट का, फिर दूसरा 12 मिनट का, फिर तीसरा 12 मिनट का, तो टोटल 36 आ गया। और फिर उसके बाद 18 है जैसे, तो 18 में क्या करेंगे कि पहला 18 मिनट का राउंड, फिर दूसरा 18 मिनट का राउंड, तो दो राउंड लगा दिए तो कितने हो गए 36 मिनट हो चुके। ठीक है, तो ये बात आपकी बिल्कुल फाइनली हो जाती है। आप टेंशन फ्री रहना इस चीज से कि आपको खुद समझ में आ गई होगी कि हमें कौन सा नंबर ढूंढना है जो 12 की टेबल में आगे मिले हमें, और जो 18 की टेबल में हमें आगे मिले। तो वो कौन सा 36 होगा जो दोनों की टेबल में होगा, उससे ही एलसीएम बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज से टेंशन फ्री रहना। आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा सेशन। ठीक है, आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर हमारे सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को सारी वीडियोस फ्री मिल सके इसी चैनल पर। धन्यवाद।